फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जीकेजीएस ब्रह्मास्त्र 3.0 जो कि ये गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो कि आज ये पॉलिटी राज्य व्यवस्था का रिवीजन क्लास लेके मैं आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतिहास में मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी आदि मानव, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई थी ना, तो वो आदि मानव था और वो कच्चा मांस खाता था। ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो डेवलप किया, वो आविष्कार करने सीखा। जब आविष्कार करने सीखा तो उसने पहले आग का आविष्कार किया। उसके बाद उसमें मांस पका के वो लोग खाने लगा। फिर धीरे धीरे वो पहिए का आविष्कार किया। फिर धातु, कांसा, तांबा, लोह का आविष्कार किया। उसके बाद फिर वो उन लोगों ने औजार तैयार किए। और जैसे ही वो लोग औजार को तैयार किया तो फिर पशुपालन, पशुओं का शिकार और कृषि करने लगे थे। पशुओं का शिकार के बाद अब उसका स्थायी निवास हुआ तो आपसी संघर्ष हुआ। तो सुरक्षा समाधान के लिए सिस्टम या व्यवस्था निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे राज्य या स्टेट कहते हैं। तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आखिर राज्यों का आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो राज्य मतलब हो गया क्या, जैसे कि भारत क्या है, एक राज्य है। अब यहाँ पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको हो गया, मतलब राज्य के अंदर क्या होता है। तो अब राज्य के अंदर आ जाता है आपको, जिसमें कि निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, उसके बाद संप्रभुता के अंदर आपको आ जाता है क्या, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र विदेश नीति होती है। उसके बाद क्या होता है, तो जनसंख्या, पॉपुलेशन देखते हैं क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी राज्य की नीति शासक के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज संविधान है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है संविधान क्या है। तो किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज संविधान है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है। के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। अब देखते हैं संवैधानिक विकास नोट दिया हुआ है। चार्टर एक्ट वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्या है, तो भारत शासन अधिनियम वह कानून जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किया गया, उसे ही कहते हैं भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्या है, 1600 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ भारत व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बाद हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि लीड कर रहे थे क्लाइव। अब देखते हैं क्या, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल, ये सारे जो है ना हार गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी
लीड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे हेक्टर मुंडो, जो कि विजेता बने। 1765 इलाहाबाद की संधि क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन डबल सिस्टम, इसके जनक कौन थे? जनक थे लियोनस कार्टियस। अब यहाँ पर में क्या है, तो बंगाल में कौन थे उस समय? तो पश्चिम बंगाल में बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस ओडिशा प्लस बिहार झारखंड उपजाऊ भूमि थे, भू राजस्व अधिक थे उस समय, रेवेन्यू राजस्व दीवानी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जिसमें कि व्यापक ब्याज नवाब को दिया जाता था। शिक्षा स्वास्थ्य, अब क्या देखते हैं यहाँ पर हम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कि बंगाल के गवर्नर का नया नाम हो गया। बंगाल के गवर्नर का जो है ना नया नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका नया नाम क्या हो गया? तो ये हो गया आपको बंगाल का गवर्नर जनरल। नोट बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। बम्बई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य शामिल किए, जिसमें ब्रिटिश के पीएम उस समय कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश के पीएम कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे विलियम पिट। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया को यहाँ पर 2 भागों में तो ये कर दिया गया है। व्यापारिक कार्य, इसका ईस्ट इंडिया का व्यापारिक कार्य क्या था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बीओडी का नियंत्रण कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और राजनीतिक कार्य का नियंत्रण मंडल बीओसी, जिसका ये हो गया आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका नियंत्रण कौन कर रहा था? तो क्रॉन की महारानी। अब नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या है? तो 1853 एक्ट से भारत ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया। अंततः बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पद भी समाप्त हो गया। तो ये समाप्त कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको थैंक यू।